नमस्कार, मैं हूं नामान। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत को सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाले देश कतर ने ईरान के ड्रोन हमले के बाद अपने एलपीजी गैस प्लांट में उत्पादन बंद कर दिया है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती। नीतीश कुमार 20 साल बाद सीएम पद छोड़ रहे हैं। क्या वो बीजेपी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे बेटे निशांत को राजनीति में एस्टैब्लिश करने की कोई रणनीति है? एक्सपर्ट इसकी 4 बड़ी वजह मानते हैं। पहली वजह, विधायकों का नंबर बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी अगर चाहे तो बिना नीतीश कुमार को साथ लिए जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बना सकती है। इसको इस तरह समझते हैं। एलजेपीआर 19, हम 5, आरएलएम 4 और भाजपा के 89 विधायकों के साथ ये आंकड़ा 117 तक पहुंच जाता है। बहुमत के लिए चाहिए 122, यानी सिर्फ 5 विधायकों को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट अभिरंजन कुमार बताते हैं, भाजपा के लिए 5 विधायकों का जुगाड़ करना बहुत आसान है। कांग्रेस के 6 विधायक हैं, उनमें से टूटने के लिए 4 की जरूरत है। इसके अलावा बीएसपी का 1 और आईआईपी का 1 विधायक है। इनको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 6ठा दिन है। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। ये श्रद्धांजलि भारत सरकार की ओर से दी गई है। खामेनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों में शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी संसद में आर्म्ड फोर्स से जुड़ी की सुनवाई के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब अमेरिकी सांसद टिम शीही ने प्रदर्शन कर रहे पूर्व मरीन सैनिक ब्रायन मैगनिस को बैठक से बाहर निकलवाया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ टूट गया। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया। दोनों ही वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। कांग्रेस ने हरियाणा के करमवीर सिंह बुद्ध और हिमाचल प्रदेश के अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अनुराग शर्मा कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। तेलंगाना की दूसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद संयुक्त मीडिया बयान में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी युद्ध को जल्द खत्म करने की अपील की। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति सोने और चांदी के दामों में आज 5 मार्च को लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए घटकर 1,60,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,63,000 प्रति 10 ग्राम थी। सोना 2 दिन में 7,000 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रुपए गिरकर 2,58,000 पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत वित्तीय वर्ष 2024-25 के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पार्टियों की इनकम जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की कुल इनकम 6,769.15 करोड़ रुपए है, यानी 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85% हिस्सा अकेले भाजपा के पास है। वहीं देश की 6 प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी की कुल आय 7,960 करोड़ रुपए दर्ज की गई। पिछले साल की तुलना में कुल आय में 41.35% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2024-25 में बीजेपी की कुल आय 6,769.1
मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मवाना थाने में आकर सरेंडर कर दिया। सुबह के वक्त पूजा घर के कामों में बिजी थी, तभी उसका भतीजा वहां पहुंचा और उसके सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही पूजा जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। मृतका के पति ने बताया कि पूजा आरोपी के सगे मामा की बेटी भी लगती। मुरादाबाद में बिजली मैकेनिक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद वही चाकू अपने पेट में मारकर सुसाइड भी कर लिया। बताया जा रहा है कि विनोद शादी के 9 साल बाद भी बच्चा नहीं होने पर अपनी पत्नी ममता से नाराज था। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। विनोद दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन ममता उसमें आड़े आ रही थी। छोड़ दी थी ये 2 महीने के लिए, फिर ये ले गए बिहार चले गए। फिर इन्होंने वो लिख के दे दिया स्टाम्प, तो मुझे रखनी नहीं है। बहू लेने गए थे। संभल में होलिका दहन के दौरान एक युवक जलती हुई होलिका में जाकर खड़ा हो गया। आग में खड़ी होकर सबको हाथ जोड़कर राम राम करने लगा। इसके बाद होली मुबारक के नारे लगाने लगा। युवक का नाम वीरपाल है। होलिका जलाने पहुंचे लोगों ने आग की लपटों के बीच उसे नारे लगाते देखा तो हर कोई दंग रहे। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को एक बार फिर सीएम योगी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब उनके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। परसों सवेरे यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। गाजियाबाद में 27 फरवरी को एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि सलीम सोफे पर लेटे हुए थे, तभी जीशान और उसका भाई गुलफाम हेलमेट पहनकर सलीम के ऑफिस पहुंचे। सलीम को जब तक दोनों पर शक हुआ तब तक जीशान और गुलफाम ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। 7 मिनट तक हमलावर सलीम को तड़पाते रहे और पास में रखी मेज से भी कई बार हमला किया। शाहजहांपुर में नशे में धुत कार सवार एक दरोगा ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद भीड़ ने दरोगा की कार को घेर लिया और जब लोगों ने नीचे उतारने के लिए कहा तो दरोगा बोला, स्टाफ हूँ। आप किस पोस्ट पे हैं ये बताइए। ये सुनते ही लोग भड़क गए और दरोगा को कार से बाहर ले गए। मौके पर पहुंचे 2 बुलंदशहर में मेला घूमने आई 12वीं की छात्रा से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसे खनन माफिया ने अपने दोस्त के साथ उठाया और जंगल ले गया। फिर दूसरी कार में उसके 2 और साथी पहुंचे। फिर चारों ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए। जानकारी यही मिली थी कि बोला कि लड़की गायब हो गई है। रात को फोन आया तो 7 सवा 7 बजे के जो उनके साथ गए थे उन्होंने बताया कि बोला भाई लड़की नहीं मिल रही हमारी। जब ये यहाँ से पहुंचे तो जब ढूंढारा मचा तो वो बेहोशी की हालत में मिली हमें लड़की। बाद में परिजन पीड़िता को अस्पताल। हाथरस में 8 साल की बच्ची की ट्रैक्टर के टायर और मडगार्ड के बीच में फंसकर मौत हो गई। वो अपने चाचा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में थैला टायर में फंसने से बच्ची का बैलेंस बिगड़ गया था और वो करीब 10 मिनट तक फंसी रही। मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्ची को लखनऊ में एक एसयूवी और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार ससुर दामाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयानक था कि पूरी बाइक कार के इंजन में घुस गई। घटना गुरुवार को सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र किसान पथ पर हुई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने रोड जाम करने का प्रयास किया, जिसका